हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर करा दी है आपको 15। ये हमारा 16 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये श्रृंखला श्रेणी दे रखी है और यहाँ पर ये प्रश्नवाचक दे रखा है और यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं पहले कि हमारी श्रृंखला किस तरह से चल रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे हमारी पहली संख्या लिखी है 15, फिर लिखी है 31, फिर लिखी है 63, फिर 127, फिर कितना 255। ठीक है, फिर इस अगली संख्या में बताने की यहाँ पर क्या आएगी। ये हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इन चारों में से एक ऑप्शन हमारे यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर देखो 15 से 31 हुआ और फिर 31 से 63 हुआ। तो हम देखते हैं कि 15 से 31 हुआ तो कैसे कैसे हुआ। ठीक है, अगर जैसे कि हम मान ले जाए यहाँ पर लिखा है 15, इसने क्या 15 की गुणा अगर हम 2 से कर दें तो कितना होगा बराबर 15 की गुणा 2 से करें तो कितना 15 दूनी कितना होता है हमारा 30 होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कितने देर का 31, तो इसने क्या हमें 31 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें एक प्लस कर देंगे क्योंकि हमारा 30 आ गया। हम इसमें एक प्लस कर देंगे तो हमारा बराबर कितना हो जाएगा, हमारा बराबर 31 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 31 दे रखा है। ठीक है, अब ऐसे हम इसमें अब यहाँ पर दे रखा 63। अब हम क्या करें, जब हमारे 31 आ गया अब हम ऐसे 31 की गुणा करेंगे 2 से। ठीक है, 31 की गुणा फिर से 2 से करेंगे तो कितना होगा 31 दूनी कितना होता है हमारा 31 दूनी होता है हमारा 62। कितना होता है 62। हमने यहाँ प्लस 1 करा था तो यहाँ भी हम प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो अब हम 62 और प्लस 1 कर लेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको जो मतलब कि जैसे हमारी शुरू की संख्या 15 देखी, इसकी गुणा 2 से करी, फिर इसमें एक प्लस कर दिया, फिर जो आया फिर उसकी गुणा 2 से करी, फिर इसमें एक प्लस कर दिया। अब ऐसे ही हमारा ये 63 आ गया, फिर से हम इसकी गुणा 2 से करेंगे, फिर इसमें प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें कर लेते हैं आगे को इस तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना है हमारा 63 है। ठीक है, 63 गुणा हम करेंगे कितनी 2, तो कितना आएगा बराबर 63 दूनी कितना होता है 120 और 126 होता है। ठीक है, कितना होता है 126 होता है हमारा, प्लस हम एक 1 करेंगे इसमें तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 127 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 127, जो कि हमें यहाँ पर 127 दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है हमारा 127। अब ऐसे हम इसकी गुणा करेंगे 127 की 2 से और फिर एक प्लस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 255। ठीक है, अब हम कर लेते हैं ऐसी 255 की गुणा, कितने की 255 गुणा 2। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे प्लस 1, तो इसकी गुणा करते हैं हम तो देखो 2 पंजे कितना होगा 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1। ठीक है, और फिर 2 दूनी 4 1 हासिल कितना 5, कितना आ गया 510। फिर हम क्या करेंगे इसमें एक प्लस करेंगे क्योंकि क्या करेंगे हम इसमें एक प्लस, अब बराबर हम करेंगे 510 और एक प्लस बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 500, कितना हो जाएगा 511। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 511 किस ऑप्शन में, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या 511 दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आएगा हमारा 511 आएगा, जो कि करेक्ट जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आया हमारा 2। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। ठीक है, यहाँ पर ले रखा है हमारा 5:625, फिर देखा समानुपात, फिर देखा 8 प्रश्नवाचक। ठीक है, फिर से हमें यहाँ बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि 5 से हमारा 625 कैसे बना, उसी प्रकार हमें बताना है कि 8 से हमारा प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि 5 से 625 कैसे बना। मान लिया जाए जैसे कि अगर हम 5 का क्या है ये 625 है, तो हम अगर 5 का क्या कर दे, अगर हम 5 का क्यू कर दे, क्या कर दे 5 का क्यू। ठीक है, 5 का क्यू करेंगे हम कितना, मतलब 5 का घन करेंगे तो कितना होगा, 5 का घन कितना होता है 5 का घन होता है हमारा 125। कितना होता है 125। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ दे रखा कितना 625। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, जब हमने 5 का क्यू करा, 5 का क्यू हमारा कितना हो गया 125, क्योंकि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, अब हम इसकी गुणा 5 से ही कर दें कि इसकी गुणा किससे करें 5 से, तो अभी देखो 5 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 पंजे 25 का 5 आएगा, हासिल लगेंगे हमारे 2, फिर 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12 का 2 हासिल लगा 1, फिर 5 का 5 और 1 हासिल कितना 6। ठीक है, हमारा 625 आ रहा है। मतलब कि हमने क्या करा, पहले हमने पहली वाली संख्या का क्यू करा मतलब कि घन करा, फिर उसकी गुणा 5 से कर दी, तब हमें ये वाली संख्या प्राप्त हुई अगली संख्या। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे 8 में करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि 8 हम 8 का क्या करेंगे क्यू करेंगे, मतलब कि 8 का घन करेंगे। ठीक है, अब 8 का घन कितना होता है, 8 का घन होता है हमारा कितना होता है, 8 का घन आपको पता होगा कि 8 का घन होता है हमारा 512। क्या होता है 512। ठीक है, 512 की गुणा हम किससे करेंगे 5 से करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने 5 से गुणा करी थी तो यहाँ भी हम 5 से गुणा करेंगे। आपको ये नहीं है कि आपको इसमें कुछ और करना है इसमें कुछ और, जैसा आपको इसमें करेंगे वैसे ही आपको पीछे करना है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ और करते हो इसमें कुछ और करते हो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने 5 से गुणा करी थी तो यहाँ भी हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 512 की 5 से गुणा करें तो कितना आएगा, देखो 5 दूनी कितना होगा 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर क्या 5 का नहीं 5 और 1 हासिल कितना 6, फिर क्या 5 पंजे 25, कितना आया हमारा 25 60। हम देखेंगे 25 60 हमारा किस ऑप्शन है, तो यहाँ देखो 25 60 हमारा पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या हमारा एक, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है एक क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आएगा हमारा क्या आएगा 2560 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आया हमारा 3। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि NEET बराबर दे रखा है 440 और NTA बराबर दे रखा है 350 लिखा है तो क्या लिखा टेस्ट, मतलब कि टेस्ट बराबर प्रश्नवाचक। हमें यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है,
तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका पता करेंगे कि एन मतलब कि नेट से हमारा 440 कैसे बना और एन टी ए से हमारा 350 कैसे आया, फिर उसी प्रकार हम बताएंगे टेट से अगले संख्या क्या बनेगी। ठीक है, तो देखो पहले हमारा क्या लिखा है एन डबल ई टी। देखो मैंने आपको कई बार बताया, जब भी आपके सामने कुछ इस तरह के सवाल आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये हमारे लेटर जो दे रखे इनको आपको अंकों में लिख लेना है। जैसे कि हमारा एन है, एन कितने नंबर पता, एन हमारा आता है 14 नंबर पर। ठीक है, फिर दे रखा ई आता हमारा 5 नंबर पे, फिर से ई दे रखा ई भी हमारा 5 नंबर पता, टी आता हमारा कितने नंबर 20 नंबर पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, देखो जैसे 14 और 5 कितना होगा 19, 19 और 5 कितना हुआ 24, 24 और 20 कितना हुआ हमारा 44, कितना हो गया 44। ठीक है, लेकिन हमें बराबर क्या दे रखा है 440। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें 440 बनाने के लिए इसमें क्या करना है, अगर हम इसकी गुणा 10 से कर दें, ठीक है 10 से गुणा कर दें तो कितना होगा 44 की और 10 की गुणा करेंगे तो 44 दाई कितना होता है, 44 दाई हमारा 440 होता है। ठीक है, क्या होता है 440, जो कि हमें यहाँ पर 440 दे रखा है। ठीक है, उसी तरह से अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा एन, एन हमारा कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पर। ठीक, प्लस करेंगे फिर से, टी हमारा 20 नंबर पर आता और ए आता हमारा 1 नंबर पर। ठीक है, अब हम जोड़ देंगे 14 और 20 कितना हो गया हमारा 34, 34 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 35, कितना होगा 35। फिर हमने यहाँ 10 से गुणा कर दी, यहाँ भी हम 10 से गुणा करेंगे तो 35 गुणा 10 करेंगे तो कितना होगा हमारा 35 दाई कितना होता है 350 होता है। क्या होता है 350, जो कि हमें यहाँ पर 350 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ऐसे इसमें करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा हमारा टेस्ट, क्या है टेस्ट, तो टी हमारा कितना नंबर, टी आता हमारा 20 नंबर पर। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, ई हमारा 5 नंबर पर आता है, फिर प्लस करेंगे, एस हमारा 19 नंबर पर आता है, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या टी, फिर से हमारा टी कितना नंबर पर आता है, टी हमारा 20 नंबर पर आता है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे, 20 5 कितना होता है 25, 25 और 9 कितना होता है, तो 25 और कितना होगा 40, 4 44 हो गया, और फिर 20 को जोड़ो कितना होगा हमारा 44, 44 और 20 कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 64, कितना हो गया 64, तो टोटल हमारा कितना 64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली 10 से गुणा करी थी, यहाँ भी हम 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 64 दाई कितना होता है, 64 दाई होता है हमारा 640, कितना होता है 640। तो हम देखेंगे 640 हमारा किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 640 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आया हमारा 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। ठीक है, असंगत मतलब कि विषम, मतलब हमें एक हमारे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से हमारा एक ऑप्शन जो है गलत है, बाकी 3 जो है सही है, मतलब कि एक ऑप्शन हमारा इसमें अलग है, 3 ऑप्शन जो है वो हमारे एक से है और एक ऑप्शन जो है वो हमारा कुछ अलग है। ठीक है, तो हमें उस ऑप्शन का पता करना है कि वो ऑप्शन जो है वो कौन सा अलग है। ठीक है, तो देखो हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है हमारा, जैसे कि इसमें हमें ए है, ए अगर हमें जैसे ए है, ई है, यू है, इसमें ई है, आई है और ए है। ठीक है, इसमें आई है, ओ है, यू है, इसमें जेड है, डी है, के है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारा थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखो अगर इसमें थोड़ा सा हम ध्यान दें, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ए ई यू। ए ई यू का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो है ये हमारे दो शब्द दे रखे हैं, यहाँ हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बोबल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बोबल्स, तो हमें पता है हमारे बोबल्स कौन से होते हैं, ए ई यू हमारे बोबल्स है, इसमें भी क्या है ई आई, क्या है ई आई ए, ये भी हमारा बोबल्स है, आई ओ यू ये भी हमारा बोबल्स है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा देखो जेड डी के, ये हमारे बोबल्स नहीं है, ये क्या है हमारे बोबल्स नहीं है। ठीक है, ये क्या हमारे व्यंजक हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है अलग है, मतलब कि विषम है, जो ये 3 एक से हैं, मतलब कि हमारे सब क्या बोबल्स है, लेकिन ये हमारे क्या व्यंजन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर में डी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है हाथ कोमा पैर कोमा कमर। ठीक है, ये मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में ये सवाल कराता हूँ इस तरह के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखा हाथ, पहले हम मान लीजिए एक हाथ की आकृति बना ली। ठीक है, ये हमने आकृति बना ली। अब दूसरा हम देखेंगे, पहले हमारा हाथ हो गया, अब देखेंगे दूसरा क्या है पैर। अब देखेंगे पैर और हाथ में क्या संबंध बनना है, पैर और हाथ में कुछ संबंध बन रहा है। ठीक है, अगर इसमें कोई संबंध बनना है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। तो हाथ और पैर में हमारा कोई संबंध नहीं बनना है। ठीक है, तो इसकी आकृति हमने हाथ की बना ली है, अब हम पैर की आकृति और बनाते हैं ये अलग को। ठीक है, क्योंकि हाथ और पैर में हमारा कोई संबंध नहीं बनना है। ठीक है, अब ऐसे हम तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा कमर दे रखा है, इसमें भी हम देखेंगे इसमें हमारा कोई संबंध बनना है, तो इसमें भी हमारा कोई भी संबंध नहीं बनना है, तो इसकी भी आकृति हमारी क्या अलग बनेगी। ठीक है, हाथ हमारे अलग होते हैं, पैर अलग होते हैं, कमर अलग होती है। ठीक है, ये तीनों जो आकृतियाँ अलग अलग है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस तरह की आकृति जो हमारी किस ऑप्शन में बनी है। ठीक है, तो इस तरह की आकृति जो है मतलब तीनों अलग अलग जो है ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर जो आकृति आएगी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा हाथ भी अलग होता है, पैर अलग होता है, कमर अलग होती है, लेकिन ये हमारा शरीर है, लेकिन ये क्यों है तो हमारे अलग अलग। ठीक है, तो इसमें आकृति जो बनेगी हमारी कुछ इस तरह की बनेगी, ये पहले हमारे हाथ की है, फिर पैर की है, फिर कमर की। ठीक है, इस तरह की ये तीनों जो हमारे अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम देख लेते हैं फिर अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आया हमारा 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। लुप्त संख्या कहाँ ज्ञात करनी है हमें? लुप्त संख्या हमें यहाँ पर बतानी, ठीक है। कहाँ पर बतानी है? यहाँ पर एक संख्या हो रहा है, वो जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पर जो संख्या है वो है क्या? 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखो यहाँ पर इस वाली संख्या से हमारे बीच में 3 बना, इस वाली संख्या से इससे हमारा 6 बना, ऐसे हमें 5 और 4 से यहाँ बताना है कि प्रश्नवाच्य के स्थान पर यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है, क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले से पता करते हैं कि पहला है इससे ये हमारा 3 कैसा है, फिर इससे ये 6 हमारा कैसे बना। उसी तरह से हम इससे और इससे बताएंगे यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ 2 और 3 है, अगर हम इसको जोड़ेंगे 2 और 3 5 होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 दे रखा है, जोड़ने से नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जोड़ने से नहीं होगा तो हम इसकी गुणा करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या है 2 गुणा कितना करेंगे 3, क्योंकि 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है और यहाँ 3 दे रखा है, तो हम इसकी गुणा करेंगे 2 और 3 की, तो कितना होगा 2 क्या 2 3 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो हमें 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 से 6 को काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें 3 मिलेगा, क्योंकि 2 3 6 3 बार कटेगा, तो यहाँ पर हमें 3 मिल गया, ठीक है। अब ऐसे हम इसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 4 और 3, तो हमें यहाँ गुणा करेंगे जैसे 4 गुणा 3, ठीक है। 4 और 3 की गुणा तो कितना होगा 4 3 12, कितना हो गया 12। हमने यहाँ 2 से काटा था, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ से 2 से काटेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 को हम 2 से काटेंगे तो मतलब कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, जो कि यहाँ पर हमें 6 दे रखा है, ठीक है। अब हमें पैटर्न समझ में आ गया कि हम इसकी गुणा करके 2 से इसको भाग देना है, फिर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है हमारा कितना लिखा है 5, यहाँ पर हमारा क्या है 4 है, ठीक है। क्या है 5 गुणा 4, ठीक है। 5 और 4 की गुणा करते कितना होगा 5 चौक 20 होगा, बराबर कितना होगा 20। 2 से हम इसको काटेंगे, यहाँ भी 2 से काटा तो यहाँ भी 2 से काटेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे 20 को, तो कितनी बार कटेगा 10 बार। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर कि 10 हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा 10 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 7 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारी श्रेणी चल रही है इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और आगे हमें बताना कि क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर दे रखा है बी डी मतलब BCD HIJ NOP TUV, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है BCD, बी हमारा कितने नंबर, बी हमारा 2 नंबर पता है, मतलब कि देखो यहाँ पर देखो BCD, फिर बी से अगला किधर का HIJ, तो देखो बी से यहाँ पर दे रखा H, देखो बी हमारा जैसे कि 2 नंबर पे आता है, H हमारा कितने नंबर पर, H आता है हमारा 8 नंबर पे, ठीक है। कितने नंबर पता हमारा 8 नंबर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C दे रखा है, C हमारा 3 नंबर पे है, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर क्या दे रखा है I हमारा कितने नंबर पर आता है 9 नंबर पर आता है, ठीक है। ऐसे D हमारा 4 नंबर पर आता है, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा J कितने नंबर पर आता है 10 नंबर पर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 से कितना हुआ 8, मतलब कि यहाँ पर 6 प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ 3 से इसमें भी 6 प्लस हुआ, यहाँ 6 मतलब कि फिर यहाँ 4 से 10 पे गया, यहाँ भी क्या 6 प्लस हुआ, मतलब कि 6 प्लस हुआ, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो देखो जब यहाँ से ये 6 प्लस हुआ, यहाँ से भी देखो, अब देखो यहाँ से अब देखते हैं अगर 6 प्लस होगा, जैसे कि H है, H हमारा 8 नंबर पे है, ठीक है। अब 8 में को हम 6 जोड़ेंगे तो कितना 8 6 हमारा 14 होता है, 14 नंबर पर N आना चाहिए, तो यहाँ पर फिर जो कि हमारा N दे रखा है, ठीक है। हमारे यहाँ पर N दे रखा है, कहने का मतलब क्या है 6 हमारा प्लस हो रहा है। जैसे कि B से H पे B में को हमने 6 जोड़ा तो H हुआ, H में को हमने 6 प्लस करा, फिर कितना हुआ N हुआ, फिर N में को हमने 6 प्लस करा 20 हुआ, 20 में को हम 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो जैसे कि हमारा 20 हमारा कितने नंबर पता है, T जो है हमारा 20 नंबर पता है, ठीक है। समय 6 प्लस हो रहा है, तो हम 20 में को 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा 20 और 6 कितना होता है हमारा 26 होता है, कितना होता है 26 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है हमारा 26 नंबर पर हमारा Z आता है। तो हम देखेंगे Z हमारा किस किस ऑप्शन है, तो देखो Z हमारा इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारे क्या ऑप्शन ए और बी बचे, इन दोनों में से हमारा करेक्ट आंसर है, वो हमें पता करना है कि कौन सा है, ठीक है। तो देखो हमारे पहला शब्द पता चल गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पहला जो आएगा वो Z आएगा, ठीक है। अब हम देखें दूसरा, तो देखो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से N से हमने 26 मतलब कि यहाँ से T से हमने अगला 26 पता करा, T हमारा 20 नंबर पता, 20 में उन्हें 6 जोड़ा तो हमारा क्या हो गया 20 से 26 नंबर पर हमारा जेड आता है। ऐसे हम यहाँ U देखें क्या है U कितने नंबर पता, U आता हमारा 21 नंबर पर, कितना नंबर पता है U आता हमारा 21 नंबर पर, ठीक है। अब 21 में हम प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा 21 और 6 कितना होता है हमारा 27 होता है, कितना होता है 27। लेकिन हमारी ABCD की संख्या जो होती है वो कितनी होती है 26 होती है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे कितना 27 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे जब हमारे एक फालतू हो रहा है तो हम क्या फिर से रिपीट कर लेंगे ABCD को, जेड के बाद फिर से ए पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जब 26 तक हमारा कितना 26 तक हमारा जेड हो जाएगा, तो 26 के बाद क्या 27 पे हमारा क्या ए आएगा, ठीक है। तो जेड के बाद यहाँ पर क्या आएगा ए आएगा, ठीक है। तो हम ए देखेंगे, ए देखो जेड और ए किस ऑप्शन है, तो जेड और ए हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, क्या है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आएगा हमारा ZAB आएगा, क्या आएगा ZAB, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे हम और चेक करना चाहें और चेक कर सकते हैं, जैसे कि बी है, बी हमारा 22 नंबर पर होता है, 22 में हम फिर से 6 प्लस करेंगे तो 22 और 6 कितना होता है हमारा 22 6 और 28 होता है, ठीक है। 26 तक तो हम काट देंगे, लेकिन हमारा 26 में कितना 2 ज़्यादा हो रहा है, तो 2 नंबर पर क्या आएगा फिर से हम रिपीट करेंगे, तो 2 नंबर पर ए आता है, 2 नंबर बी आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। बी आ जाएगा क्योंकि AZB जो कि यहाँ पर AZB दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आया हमारा 8 नंबर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है।
यहाँ हमें शब्द चुननी है, जैसे कि इस शब्द से ये शब्द बना, इस शब्द से अगला शब्द हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है माल अनुपात दे रखा गोदाम, ठीक है, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा सैनिक अनुपात प्रश्नवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी शब्द आएगा, ठीक है। तो पहले हम पता करेंगे कि माल शब्द से हमारा गोदाम जो है, इसमें हम देखेंगे संबंध कि माल और गोदाम में क्या संबंध बनना है, ठीक है। और गोदाम में क्या संबंध बना है, देखो माल का मतलब क्या है, माल हमारा कहाँ रखा जाता है, माल हमारा गोदाम में रखा जाता है, ठीक है। माल हमारा कहाँ रखा जाता है, गोदाम में रखा जाता है। ऐसी सैनिक कहाँ होते हैं, सैनिक हमारे बॉर्डर पर होते हैं, आर्मी में होते हैं, या जवान होते हैं, या ड्यूटी पर होते हैं, ठीक है। देखो सैनिक, इसमें हमारे सारे ऑप्शन जो है वो कन्फ्यूज वाले हैं, ठीक है। क्या है, कन्फ्यूज वाले हैं। देखो सैनिक जो हमारे बॉर्डर पे होते हैं, कहाँ होते हैं हमारे सैनिक, बॉर्डर पे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बॉर्डर नहीं आएगा, ये सब कन्फ्यूज है। मतलब हमारा इसमें ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। सैनिक जो होते हैं वो कौन होते हैं, आर्मी होती है, क्योंकि आर्मी को क्या बोलते हैं, हम सैनिक बोलते हैं, ठीक है। जो सैनिक कौन है, हमारे बॉर्डर थोड़ी है सैनिक, तो सैनिक हमें इस तरह से सोल्व करना है कि सैनिक कौन है, तो सैनिक हमारे बॉर्डर नहीं है। सैनिक जो है हमारे आर्मी जो है वो क्या है, हमारी सैनिक है। आर्मी जो है वो सैनिक है, क्योंकि आर्मी जो है हमारी क्या है, सैनिक है, ठीक है। जवान हमारे सैनिक नहीं है। इसमें हमारे सारे ऑप्शन जो है कन्फ्यूज वाले दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आया हमारा 9 नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप में क्या है, क्रमिक रूप से रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर क्या डेक्स हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से अक्षर आएंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये वाले सवाल जो हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, ठीक है। आपको देखो सिंपली इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर आर दे रखा है, ठीक है। हम देखेंगे कि यहाँ से आर से इधर इस साइड में मतलब कि कौन सा शब्द है। देखो जैसे कि यहाँ पर आर दे रखा है, आर से इधर क्या दे रखा है, ए, तो यहाँ पर हम ए भर देंगे सिंपली, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर है, यहाँ भी, फिर हमने यहाँ पर देखा आर से इधर क्या आएगा, हमने यहाँ पर दे रखा है, हमने यहाँ पर देखा है कि आर से इधर ए है, तो यहाँ भी आर से इधर ए भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या भर देंगे, ए भर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे क्या दे रखा है, ए दे रखा है। अब हम देखें ए से इधर क्या है, ठीक है। तो देखो ए कहाँ पर है, हमारा ए, हमारे यहाँ पर ए से इधर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो यहाँ हम क्या सिंपली सी भर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए दे रखा है हमारा, यहाँ ए। अब देखेंगे कि हम ए से इधर क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ हमारा ए है, ए से इधर देखेंगे क्या है, तो यहाँ हमने अभी देखा था, यहाँ ए से इधर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सी भर देंगे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर देखेंगे हम सी से इधर क्या है, देखो ये जैसे कि हमारा ये सी है, ये सी से इधर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर हमें भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सी से हम इधर देखें क्या है, देखो जैसे कि हमने सी हमने कहाँ लिखा, सी हमने ये लिखा, कहाँ लिखा हमने, सी ये लिखा, सी ये लिखा, सी से इधर दे रखा, सी से इधर क्या दे रखा है, ये सी से इधर आर दे रखा है, तो हम क्या आर भर देंगे, ठीक है। क्या भर देंगे, यहाँ पर आर, ठीक है। अब देखो अब ये हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर ए से हम इधर देखेंगे, ए से इधर क्या है, देखो जैसे कि हमने ए, हमने ये भरा, ये हमारा ए है, ये ए से इधर क्या दे रखा, ए से इधर को चलेंगे हम, ए से इधर क्या दे रखा है, ये वाला शब्द आर दे रखा, क्या दे रखा है, ये वाला आर दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या आर भर देंगे, ठीक है। अब हम देख लेंगे हमने कौन कौन से शब्द भरे। देखो शुरू में हमने ए भरा, तो हम ए को लिख लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने ए भरा, ए को लिख लेंगे। तीसरे नंबर पर हमने सी को भरा, फिर यहाँ भी हमने सी को भरा, फिर चौथे नंबर पर हमने आर भरा, फिर पाँचवें क्या है, छठे नंबर पे भी हमने क्या भरा, आर भरा, ठीक है। देखो पहले 2 ए भरे, फिर 2 सी भरे, 2 फिर हमने क्या भरे, 2 आर भरे, ठीक है। 6 मतलब हमने शब्द भर लिए, ठीक है। अब देखेंगे डबल ए डबल सी डबल आर किस ऑप्शन है। तो देखो हमें पहला ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर डबल ए डबल सी डबल आर हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें हमारा पैटर्न जो बना था, इसमें हमारा पैटर्न हम पता कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो बना सी ए आर बना। देखो जैसे कि यहाँ पर बना सी ए आर, फिर क्या सी ए आर, फिर सी ए आर, सी ए आर, सी ए आर, ठीक है। मतलब 3 शब्द का हमारा पैटर्न बना है कि बना सी ए आर, ठीक है, ये वाला शब्द बना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं लास्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है हमारा 10 नंबर है, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो 10 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित पासे में क्या है, डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है। ये डॉलर वाला मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे सवाल कराता हूँ, ठीक है। तो पहले हम आपको तो पता होगा कि इन सवाल को हम किस तरह सोल्व करते हैं। इन सवाल को सोल्व करने के लिए विपरीत का पता होना है, मैं आपको खुला भी बता दिया, मैंने आपको बंद भी बता दिया। और देखो ये हमारे बंद वाले पास है, हमें इसका विपरीत बताना है कि इस डॉलर के विपरीत का क्या आएगा, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इन सवालों को सोल्व करने के लिए हम इसमें क्या 2 बार लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 मतलब कि 2 बार लेते हैं, 2 आकृति, ठीक। हमने ये 2 आकृति ले ली, ठीक है। अगर हमारा सवाल इन दोनों आकृति से नहीं बनेगा तो फिर हम इन दोनों आकृति को लेंगे, ठीक है। फिर हमारा इन दोनों से नहीं बनेगा, पहले हमारा इन दोनों से नहीं बनेगा, फिर हम इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों से भी नहीं बनेगा तो फिर हम क्या इन दोनों को लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें क्या सवाल को सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखो जैसे मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो देखो पहले हम इन दोनों आकृति को लेते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो देखो पहले हम इन दोनों आकृति में कॉमन देखते हैं। देखो जैसे कॉमन इसमें, देखो इसमें जैसे शून्य है, इसमें भी शून्य है, ठीक है। इसमें देखो हैज है और इसमें क्या दे रखा है, हैज दे रखा। अब इसमें क्या बचा, डॉलर बचा, और इसमें क्या बचा, ई। अब कहने मतलब क्या, ई का यहाँ दे रखा ई, और इसका दे रखा, इसका बराबर में क्या दे रखा है यहाँ पर डॉलर, जो कि हमसे पूछा है, ठीक है। देखो
जो हमारा बच्चा है, जो हमारा कॉमन मिल जाए उसको हम छोड़ देते हैं, जो हमारा कॉमन नहीं मिलता वो उसका क्या विपरीत हो जाता है। जैसे कि हमसे पूछा है, इसका कहने का मतलब क्या, ई का विपरीत डॉलर है और डॉलर का विपरीत क्या दे रखा है, ई, ठीक है। और हमसे डॉलर का विपरीत ही पूछा है, तो डॉलर का विपरीत क्या हो गया, ई हो गया, क्या हो गया, ई। तो हम ई देखें किस ऑप्शन नंबर बी में हमारा ई दे रखा है, तो यहाँ पर जो है डॉलर का विपरीत जो होगा ई होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बस कुछ नहीं करना, इस तरह से करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमारा भी मन करता है वीडियो बनाने में, काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो बनाने को, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।